झारखंड में दूसरे चरण के मतदान से पहले के प्रचार का शोर थम गया है। ज़्यादातर प्रत्याशी अब रिलैक्स मोड में चले गए हैं, लेकिन हजारीबाग में तस्वीर थोड़ी दूसरी है, क्योंकि प्रचार का शोर थमने से ठीक पहले हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बड़का गांव में कुछ ऐसा हुआ कि अभी हजारीबाग में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल हैं। क्या हुआ हजारीबाग में? आप हजारीबाग गए भी थे, अभी आए वहाँ से। देखिए, बड़का गांव में आज प्रचार का जो समापन हो रहा था, तो एक बाइक की रैली निकाली गई थी। उस बाइक के रैली पर को कुछ असामाजिक तत्वों ने, जो एक समाज विशेष से आते हैं, रोक करके उसको मार पीट करने का उन लोगों ने काम किया। आरोप है कि जो लोग बाइक में चल रहे थे वो लोग भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अपना कैंडिडेट का नाम, मोदी जी का नाम और जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहे थे, जो कि सब वैध नारे हैं। इस राज्य में और इस देश में ये कोई भी नारा अवैध नहीं है। तो दो बच्चों को वहाँ से रेफ़र भी किया गया हजारीबाग अस्पताल में है। अभी हम लोग उसको देखने भी जा रहे हैं। एक का आवाज़ जो है उसको बोलने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि गर्दन में ही मारा गया है उसको। तो ये जो है अब हताशा का परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। कौन लोग हैं ये जो ये मारपीट किए, या फिर आप बता रहे हैं कि आपके बीजेपी के कार्यकर्ता रैली कर रहे थे और आकर हमला कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो नारा लगाते हुए जा रहे हैं? नेम्ड एफआईआर किया है इन लोगों ने। तीनों अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं जिन लोगों ने ये काम किया है, और मकसद क्या है ये तो पुलिस जाने। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है कि कोई इतने आराम से कोई किसी जुलूस पर प्रहार कर देगा। थोड़े दिन पहले बड़का गांव में एक यज्ञ का ये जा रहा था, कलश यात्रा। उस कलश यात्रा को भी लोगों ने इसी प्रकार से घेर करके और जो है लोगों को मारने पीटने का और डराने धमकाने का काम किया था। थोड़े दिन पहले का विषय। तो उस पर्टिकुलर इलाके में जो है पूरा ये जो प्रशासन के नाक के नीचे जो ये चीज़ हो रहा है, ये अच्छा संदेश हजारीबाग के लिए नहीं है। इस पर कोई कार्रवाई हुई? आप लोग थाना गए, आवेदन दिए, पता चला? देखिए, पहले जो हुआ था, जो यज्ञ वाले में हुआ था, उसमें एफआईआर तो इन लोगों ने किया। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमको लगता है महीना भर उसमें होने जा रहा होगा उस बात को। ये चुनाव के पीरियड के बीच का ही विषय है। अभी आज हम लोगों ने दिया है, और अगर ये लोग नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हम लोग चुनाव के ठीक बाद फिर इनको जो है हम लोग बताने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये आपके विरोधी दल के लोग हैं या विरोधी दल के लोग इसके पीछे शामिल हैं? देखिए, आप सब जानते हैं कि तुष्टीकरण कहाँ से चल रहा है, ये सभी को मालूम है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। एक समुदाय विशेष को इस राज्य की सरकार ने इतना लिबर्टी दे दिया है वोट की लालच में, उसके तुष्टीकरण में, कि वो समुदाय विशेष किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और सरकार में बैठे लोग उनको किसी भी स्तर तक प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। अभी तो इनके एक रहनुमा जेल चले गए। नहीं तो पहले कुछ भी होता था, छोटा छोटा मुद्दा में भी आलमगीर साहब का फ़ोन आ जाता था। अब तो फिलहाल तो जेल में है। अब कोई ना कोई और पैदा हो जाएगा जो ये काम करेगा। लेकिन इस समाज के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। दोषी जो कोई भी हो, जब भी हो, उस पर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि समाज में अच्छा मैसेज जाए और समाज पीसफुली जी सके। अब पॉलिटिकल पार्टीज रैली निकालेंगे, अलग अलग दल के लोग अपना अपना निकालते हैं, अपना अपना नारा करते हैं, अपना अपना जाते हैं। उसमें मारने का तो कोई विषय नहीं है। और अगर मारा गया तो पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो अभी तक तो हमको पता चला है कि एफआईआर कल रिसीव किया गया, एफआईआर किया भी नहीं गया है, और शायद एफआईआर अगर करते भी हैं तो कार्रवाई कब करेंगे तो ईश्वर जाने। अच्छी लोग बोल रहे हैं आपके कि अब लग रहा है कि चुनाव में मनीष जायसवाल के साथ लड़ाई बहुत मजबूत हो गई है, तो फिर से ये हिंदू मुसलमान वही पुराना राग अपनाने लगे। लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हैं कि आपके लोग जा रहे थे और उस पर अटैक किया गया। ये ना, आप दो लोग अस्पताल में हैं, उनसे बात कर लीजिए। जो लोग अस्पताल में हैं, कुछ विक्टिम्स वहाँ पर भी हैं, बड़का गांव में हैं, उनसे बात कर लीजिए। और जो एफआईआर दिया गया है उसकी प्रति मेरे पास भी है, उन लोगों ने भेजा है।
उसको देख लीजिए। ये तीनों मिला करके आप एक देखने का आपको काम करना चाहिए कि ये जो मामला है ये सही है। अच्छा, चुनाव तो आज है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले जो यज्ञ के जो कलश यात्रा में जो मारपीट हुआ था, उसका क्या रिलेशनशिप है चुनाव से? उसके थोड़े दिन पहले महुदी में हुआ था कांड, उसका क्या रिलेशनशिप है? तो ये हैबिचुअल हैं, ये लोग वहाँ पे हैबिचुअल हैं और सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए, तभी जा कर के लॉ एंड ऑर्डर। मैं ये वकालत नहीं कर रहा हूँ कि किसी एक समुदाय पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गलती दूसरे समुदाय ने भी किया तो उस पर भी कार्रवाई करो, लेकिन गलती पे आज आप बैलेंस करने का कोशिश मत करिए। यहाँ तो प्योरली जो प्रमाण है और देखने को मिलेगा कि एक समुदाय ने ही किया है इसको। चुनाव में हम लोग भी देख रहे हैं चीज़ों को। अब ये सरकार का बहुत लंबा टेन्योर अब नहीं है और हम लोग भी इन चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। समय आने दीजिए, इनको पता चलेगा। 20 को मतदान होना है, अब 30-36 घंटा बचा है। मनीष जायसवाल क्या रिलैक्स हैं इस बार? एकदम संतुष्ट हैं आप? चूँकि महीनों से घूम रहे हैं इलाकों में, अब आपको शायद प्रचार का शोर थमने के बाद आराम करने का मौका मिला। कहाँ देख पा रहे हैं खुद? नहीं, अभी रिलैक्सेशन का कोई मतलब ही नहीं है, आराम करने का कोई मतलब नहीं है। आज 3 बजे तक तो हम लोग चुनाव प्रचार में थे, उसके बाद हम लोग बड़का गांव गए। अभी ऑफिस में कुछ लोग होंगे, इनसे मिलने जुलने का। मेरा परसों शाम तक जो है ऑक्यूपेशन का सिलसिला जारी रहेगा, उसमें कोई चूक नहीं है। उसके बाद हाँ, उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं और चले जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए। तो हम लोग का चलता रहता है। कहीं किसी से टक्कर मान रहे हैं अपना? देखिए, अभी पूरे भारतवर्ष में इस बार किसी से टक्कर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ आ रही है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in